चलिए फिर आ जाइए, ठीक है। अभी तो लग रहा है ठीक है ना। हो रहा है वैसे ना बीच बीच में थोड़ा, चलो देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा थोड़ी देर में, चलने दो। इररिवोकेबल, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, वोकैबुलरी पढ़ रहे थे हम लोग, फिर हो गया ब्लर हो गया। ये तो बन ही नहीं रही बात आज। क्या हो गया इसको बेचारे को। ब्लर ही चल रहा है ना। क्यों? अभी कर रहा है फोकस? अभी ठीक है? अभी हो सकता है मैं सामने आया हूं तो क्या पता ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है अभी। हम्म अब दिख रहा है बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है ऊपर? है विजिबल? जल्दी से एक बार बताओ, क्या अभी विजिबल है? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ ठीक है अभी, ठीक है। ठीक है चलिए। तो चलिए मैं कुछ वर्ड्स लेकर के आया हूँ, ऑप्शन देता हूँ आपका आपको। ऑप्शन ए है चेंज। आपको इसके सिनोनिम्स बताने हैं, समान शब्द कौन सा है, ठीक है ना। डन, अनअल्टरेबल, अनअल्टरेबल, ठीक है ना। अनअल्टरेबल। और चौथा है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। चलिए बताइए जरा एक बार, आप बताएं अगर आपको पता है इसका सिनोनिम क्या है तो बताएं। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, फटाफट, फिर मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ कुछ चीजें साथ ही साथ। देखो, इररिवोकेबल का मतलब क्या होता है? दैट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है ना। इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना। जो बदला नहीं जा सकता। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा, अब तो आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए बताना, ठीक है। सिद्धि जी, मीनाक्षी जी ऑप्शन कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखो, पहला ऑप्शन है चेंज, यानी कि बदल जाना, तो ये तो काटा हो गया, गलत हो गया। डन का मतलब होता है कोई काम खत्म हो जाना, डन, ठीक है ना। इसको भी कैंसिल कर दीजिए। रिवर्सिबल का मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी टी शर्ट है सीधी पहनी हुई है, अब मैं इसको रिवर्स करके उल्टा भी पहन सकता हूँ। कई बार कहते हैं ना यार ये क्या हो गया, तो तू कपड़े उल्टे पहन के आ गया। कई बार हो जाता है ऐसे, है ना। रिवर्सिबल का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से बदल जाना, ठीक है ना। उल्टा कर देना, उल्टा करके पहन देना, रिवर्स कर लेना। इसका मतलब भी क्या होता है? बदल जाना, यानी कि नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अनऑल्टरेबल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, अनऑल्टरेबल, ठीक है। चलो, याद कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखो, जब भी आप लोग क्या करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं, ठीक है ना। दर्जी के पास कुछ सामान खरीदते हैं, देखो भैया। अब ऐसा है, मैं तो कभी भी कपड़े खरीदता हूँ ना, तो मैं तो चाहे जीन्स खरीदूं चाहे ट्राउजर खरीदूं, तो मैं कभी ऑल्टर वगैरह नहीं कराता। उसको ऑल्टर कहते हैं ना, ऑल्टर करवाना है। ऑल्टर मैं तो कभी नहीं करवाता। हाँ, लेकिन महिलाओं को बहुत होता है। अब मुझे मान लो शर्ट थोड़ी ढीली आ गई, टाइट आ गई, हम मैं तो भैया देखो, मैं तो काम चला लेता हूँ, मैं तो कभी ऑल्टर नहीं करवाता। लेकिन महिलाओं को बहुत होता है ऑल्टर करवाने का। अगर उन्हें सूट 1 इंच भी इधर उधर नहीं आया, तो भाई साहब वो जरूर ऑल्टर करवाती है, ठीक है ना। तो ऑल्टर करवाना यानी कि बदल जाना, किसी की साइज कम ज्यादा करवाना, ऑल्टर करवाना, या समझ रहे हैं, लंबाई कम करवाना, इसको क्या कहते हैं? ऑल्टर करवाना। तो अनऑल्टरेबल मतलब जिसे ऑल्टर ना किया जा सके, मतलब जिसे बदला ना जा सके, ठीक है ना। तो यही इसके लिए क्या हो जाएगा? परफेक्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक सिनोनिम इसका और याद रखेगा, इम्यूटेबल, ठीक है ना। इम्यूटेबल, ये भी एक और सिनोनिम है, ये भी याद रखेगा इसका, ठीक है ना। ये भी इसका एक और सिनोनिम है, इम्यूटेबल। तो याद कैसे करेंगे भाई? ठीक है, याद करने का बड़ा अच्छा तरीका बता दिया। इररिवोकेबल आपको मतलब बता दिया, जिसे बदला नहीं जा सकता। अनअल्टरेबल तो आपको याद रहेगा, इतनी अच्छी कहानी बता दी इसके ऊपर। इम्यूटेबल को कैसे याद रखेंगे? देखो, यहां भी आई, यहां भी आई, और क्या याद रखेंगे? लास्ट में यहां भी एबल और यहां भी, ठीक है ना। तो जल्दी से मेरे साथ एक बार बोलो, इररिवोकेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है। फटाफट से एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलो, इररिवोकेबल एंड इम्यूटेबल, ठीक है, फटाफट से। और याद हो जाने चाहिए बस, आज के आज ही, आज के आज ही कहानी बना लो माइंड में, ठीक है। और ये शब्द याद हो जाने चाहिए आपको आज के आज में ही। ओहो, ऑडिबल नहीं है? ऑडिबल तो होना चाहिए भाई। आवाज तो शो कर रही है मेरे को यहाँ पे, नॉट ऑडिबल। भाई कोई और है ऐसा जिसको वॉइस ना आ रही हो मेरी? जल्दी से एक बार बताओ, क्या ऑडियो क्लियर नहीं है? माइक लगा हुआ है? क्लियर है भाई, रीटा जी कह रहे हैं क्लियर, ठीक है। इसलिए क्लियर होगी, वैसे तो यहाँ पे शो कर रहा है पूरी 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 आवाज जा रही है बड़े अच्छे से।
ठीक है, बाकी चलो कोई बात नहीं, एक बार रिकॉर्डेड आप सब चेक करना। अच्छा पॉज हो गया था बेटा, कुछ नेटवर्क को लेके ना 2-4 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, 2-4 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क को। और हो सकता है आपके एरिया में हो, भी मेरे एरिया में तो पूरा दिखा रहा है। ठीक है, बीच में हो रही थी 5-10 मिनट पहले, अभी ठीक चल रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो मैं 30 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, 30 क्वेश्चंस के बाद फिर मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूंगा एक, ठीक है उसकी, लेकिन आप साथ साथ लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि है आपका एडॉन, ठीक है ना, एडॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड एडॉन। ट्रस्ट राइटर सस्पेक्ट ब्यूटीफाई। चलिए बताइए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एडॉन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास। राइटर का मतलब लेखक। सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सस्पेक्ट का जैसे आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह अगर कभी देखा होगा तो आप देखते हैं ना उसमें, ये इस केस का एक मेजर सस्पेक्ट है। ठीक है ना, ये एक माइनर सस्पेक्ट है। मेजर यानी कि ये हो सकता है, चांसेस है। माइनर यानी कि शायद ये हो सकता है। ठीक है ना, मेजर सस्पेक्ट, माइनर सस्पेक्ट। ठीक है, तो सस्पेक्ट और ब्यूटीफाई चौथा। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना किसी चीज को। वेरी गुड, मीनाक्षी जी कह रहे हैं डी, सिद्धि जी का भी आंसर है डी, तो वेरी गुड। तो एडॉन का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफाई, यानी कि सुंदर बना देना किसी चीज को। क्या करना, ब्यूटीफाई। ठीक है, क्या कर देना, किसी चीज को सुंदर बना देना। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आया आपका रिपोज। रिपोज, ठीक है ना, रिपोज। प्लेस, कीप, रेस्ट, रिप्लेस। चलिए बताइए फटाफट। रिपोज, रिपोज का क्या आएगा, रिपोज का आंसर बताइए जरा, चुनिए इनमें से कौन सा शब्द इसके लिए ठीक रहेगा। प्लेस का मतलब होता है स्थान, कीप का मतलब होता है रखना, रेस्ट का मतलब होता है आराम, रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। ठीक है ना, किसी चीज को बदल देना। ठीक है, मीनाक्षी जी कह रहे हैं डी, रीटा जी का आंसर भी है डी। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। रीपोज को, रीपोज को मैं क्या करता हूँ, 2 शब्दों में जोड़ लेता हूँ, री प्लस पोज। ठीक है ना, री प्लस पोज। मान लीजिए कोई एक्टर, एक्टर है, री का मतलब होता है दोबारा, री पोज। अगर कोई एक्टर बार बार पोज दे रहा है, क्या कर रहा है, बार बार पोज दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, थक जाएगा। थक जाएगा ना, और जब थक जाएगा तो उसे किस चीज की जरूरत होगी, रेस्ट की, आराम की। तो बस यही है इसका। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, रिपोज का मतलब क्या होता है, रेस्ट, मतलब आराम। ठीक है ना, रेस्ट यानी क्या, ठीक है। तो कोई भी एक्टर है अगर वो किसी पोज को बार बार देगा शूटिंग टाइम पे, दोबारा बार बार पोज देगा, रिपोज को मैंने 2 भागों में जोड़ लिया। ठीक है ना, बार बार पोज देगा तो थक जाएगा, और थक कर जाएगा तो उसे किस चीज की जरूरत होगी, अब आराम की जरूरत होगी। ठीक है, बड़े आराम से याद कर लेंगे यार, मैंने भी ऐसे ही याद किए थे जैसे आप लोगों को करवा रहा हूं। ठीक है ना, और अगर 10 दिन के बाद इनमें से कोई भी शब्द पूछ लूं तो याद होना चाहिए भाई। ठीक है, मेरे बात तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, 10 दिन बाद कोई भी शब्द पूछ लूं। ठीक है, तो प्लेस का मतलब स्थान होता है, कीप का मतलब कुछ रखना होता है, रेस्ट बता चुका हूँ, रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। ठीक है ना, बदल देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है कमोशन, कमोशन। क्वेश्चन नंबर 4, कमोशन, कमोशन। ठीक है,
चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर कॉमोशन का, चीयर, इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस या फिर मूवमेंट, या फिर मूवमेंट। चलिए कॉमोशन के लिए कौन सा वर्ड सही रहेगा इनमें से? सिद्धि जी का आंसर आया है डी। डी कौन दे रहा है? अच्छा पिछले क्वेश्चन का है, बताइए फटाफट, फटाफट इसका आंसर बताइए कॉमोशन। बताएं भाई कॉमोशन। मीनाक्षी जी कह रहे हैं बी। देखिए कॉमोशन का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको मैं तोड़ देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ दो भागों में, कॉम और प्लस मोशन। कॉम और मोशन में, ठीक है ना, कॉम एंड मोशन। देखिए मोशन का मतलब आपने फिजिक्स में कई बार पढ़ा होगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। क्या होता है? गति। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है? गति। अगर मान लीजिए मैं कार चला रहा हूँ, अपनी कार चला रहा हूँ और वो बहुत तेज मोशन में है, बहुत तेज मोशन में है, 120 प्लस की स्पीड उसने पकड़ रखी है, 120 प्लस की, तो क्या हो सकती है गाड़ी में? किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आ सकती है। क्या आ सकती है गाड़ी में? डिस्टरबेंस आ सकती है, ठीक है ना। तो कमोशन का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। ठीक है, तो कमोशन के लिए जो यहाँ पे बिल्कुल राइट वर्ड आएगा, क्या आएगा? डिस्टरबेंस। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस भी हो सकता था अगर डिस्टरबेंस ऑप्शन में ना होता, ठीक है, फिर इम्बैलेंस हो सकता। ठीक है ना। हाँ, बी और सी में कंफ्यूजन है ना, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस का मतलब भी ये होता है, इम्बैलेंस यानी कि बैलेंस खराब हो जाना, बैलेंस खराब हो जाना, ठीक है ना। तो अगर डिस्टरबेंस ना होता ना, तब इम्बैलेंस आ सकता था, ठीक है ना। तो मोशन में क्या आ जाना? डिस्टरबेंस आ जाना, इसी को क्या बोलते हैं? कमोशन, डिस्टरबेंस आ जाना, ठीक है ना, कोई डिस्टरबेंस आ जाना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है नर्चर। नर्चर, और भाई बार बार बोलता हूं अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है आप लोगों ने, प्रोनाउंसिएशन। नर्चर, ठीक है। चलिए बताइए नर्चर का मतलब क्या होगा? जल्दी बताएं नर्चर का मतलब क्या होगा? नर्चर, जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। मीनाक्षी जी कह रही हैं डी। देखिए नर्चर का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं नर्चरिंग ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, नर्चरिंग ऑफ द बेबी। क्या आएगा? इसका मतलब होता है टू ग्रो। क्या मतलब होता है इसका मतलब? टू ग्रो। कई बार बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, बच्चों के लिए, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है ना, टू ग्रो, जो ग्रो करना किसी चीज का, ठीक है। जैसे कि इनकरेज का मतलब क्या होता है? साहस, ठीक है ना, साहसी। इनकरेज का मतलब होता है साहस, ठीक है ना, साहस दिखाना, टू इनकरेज किसी को, क्या करना? किसी में साहस भरना, टू इनकरेज हिम। कहते हैं ना यार, इनकरेज करो, अपने आप को साहसी बनाओ, ठीक है ना। वैसे नर्चर का मतलब क्या है? टू ग्रो, टू सी, टू मेंटेन, ये तो आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का है डिनाई।
चलिए बताए, बड़ा आसान है। तो डिनाय का मतलब क्या होता है? डिनाय, सभी लोग कह रहे हैं बी बी। नीतू चौहान जी का ऑप्शन बड़ा अच्छा है, ए बी। ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है भाई साहब, ए बी। हाँ, ये ऑप्शन सबसे अच्छा लगा मुझे, ए बी। हाँ, तो ये ए बी का क्या क्या मतलब है? हाँ, ये ऑप्शन क्या हुआ? देखो, डिनाय का मतलब क्या होता है? खंडन करना। क्या होता है? खंडन करना, मना करना, यानी किसी चीज। ठीक है ना। रीगेन का मतलब होता है दोबारा से गेन करना, किसी चीज को दोबारा से हासिल करना। ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने अपना वेट लॉस किया, उसने दोबारा से वेट गेन कर लिया, तो क्या कहेंगे? रीगेन कर लिया। ठीक है ना। रिफ्यूज का मतलब भी क्या होता है? मना कर देना, खंडन कर देना किसी चीज का। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। क्या होता है? किसी चीज की मरम्मत करना। ठीक है ना। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम करना। ठीक है ना। रिगेन का मतलब है दोबारा से उसको पाना। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिफ्यूज। और एक शब्द और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोहिबिट। ठीक है, क्या आ सकता है? प्रोहिबिट। ये भी एक सिनोनिम हो गया डिनाय का, रिफ्यूज का। ठीक है ना, सिनोनिम हो गया क्या? प्रोहिबिट। ये भी क्या हो गया? प्रोहिबिट भी इसका एक सिनोनिम हो गया। ठीक है, डिनाय का। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एब्यूज। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एब्यूज। ए बी सी डी। ठीक है। चलिए बताइए, यूज, प्रेज, स्कॉन, या फिर आपका रेज। यूज, प्रेज, स्कॉन या फिर रेज। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं फटाफट से। सिद्धि जी, रीटा जी, नीतू चौहान जी, सब लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, एब्यूज का मतलब क्या होता है? एब्यूज का मतलब होता है गाली देना किसी को। ठीक है ना। किसी को क्या करना? गाली देना। कहते हैं ना, somebody abuse me, someone abuse me। गाली देना किसी को। यूज का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है? इस्तेमाल करना किसी भी चीज को, इस्तेमाल करना। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना किसी, क्या होता है? तारीफ करना। और रेस का मतलब तो मैं आपको कहूंगा रेज योर हैंड। ठीक है ना। यानी कि अपने उठाना, किसी चीज को रेज करना, हाथ उठाना वगैरह। ठीक है, रेज उसके लिए यूज होता है, तो उठाने की सेंस में। ठीक है ना। तो कुछ उठाने की सेंस में यूज किया जाता है, कुछ उठाने की सेंस में यूज किया जाता है रेज। ठीक है ना, रेज उठाने की सेंस में यूज किया जाता है। तो क्या आएगा? तो अब्यूज का मतलब तो गाली देना है ना, तो इस्तेमाल में इसका मतलब समझ में आ रहा है, ना ही प्रेज में। प्रेज का मतलब तो तारीफ करना हो गया, और ना ही रेज में। ना ही रेज में, तो आंसर क्या होगा आपका? सी, स्कॉन। ठीक है ना। तो अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, स्कॉन। ठीक है ना। वैसे आपने कई बार सुना होगा स्कॉनफुल रिमार्क्स। ठीक है ना। स्कॉनफुल रिमार्क्स, ये आपने शायद सुना होगा, स्कॉनफुल रिमार्क्स। इसे क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यंग्य मारना। ठीक है, वो कहते हैं ना व्यंग्य मारना। इसका मतलब होता है व्यंग्य मारना। ठीक है, किसी पर स्कॉनफुल रिमार्क्स। ठीक, कई बार सुना होगा कि वो उसने मुझे व्यंग्य मारा, है ना। स्कॉन, स्कॉनफुल रिमार्क। ठीक है ना, याद रखिए। अच्छा, स्कॉन से रिलेटेड ही एक शब्द और होता है, सेंसर। एक और शब्द होता है सेंसर। स्कॉन से याद रखना, सेंसर एक शब्द। इसका मतलब क्या होता है? मैंने अभी अभी पढ़ाया था आपको, सेंसरशिप एक्ट। याद करो, बताओ जरा, इसका मतलब क्या होगा? सेंसर शब्द का मतलब। सेंसर शब्द का मतलब क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए तो? मैंने आपको भी हिस्ट्री पढ़ाई थी, उसमें सेंसरशिप एक्ट का मतलब बताया था। इसका मतलब होता है बैन, यानी कि प्रतिबंध लगना। ठीक है ना। ठीक है, सेंसर का मतलब क्या होता है? बैन। और एक स्कॉर्न होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को व्यंग्य मारना, किसी को गाली देना। ठीक है, अब्यूज। क्लियर है बात यहां तक? अच्छा, जैसे कि प्रेज।
प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज के लिए भी एक वर्ड याद रखेगा, एप्लॉज, ठीक है ना। प्रेज के लिए एक और सिनोनिम याद रखेगा, एप्लॉज, ठीक है, एप्लॉज इसके लिए याद रखेगा, प्रेज के लिए एक सिनोनिम है इसका, प्रेज का, एप्लॉज, ठीक है। अच्छा वैसे एंटोनिम, अच्छा इसका एंटोनिम क्या होगा, अगर प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, इसका विपरीत शब्द क्या होगा, मतलब निंदा करना। प्रेज का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। अगर इसी के विपरीत शब्द की बात करूं मैं प्रेज के, तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा, निंदा करना, निंदा करना। तो निंदा करना के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी की निंदा करने के लिए, क्रिटिसाइज, कॉन्जेम, ठीक है ना, सेंसर, ठीक है, क्रिटिसाइज, कॉन्जेम, ठीक है। इसके अलावा और भी आ जाएगा आपका, क्रिटिसाइज है, कॉन्जेम है, ठीक है ना। इसके अलावा सेंसर है, डिनाउंस है, ठीक है, डिनाउंस, ठीक है। तो इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। प्रेज के एंटोनिम वर्ड्स हैं सारे के सारे, एंटोनिम ऑफ प्रेज है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने कितने सारे शब्द हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। 5 शब्द तो थे ही ये, ठीक है। साथ ही साथ हमने छठा कर लिया, 7 8 9 10, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 8 8 10 10 क्वेश्चन करने। तो आज आपका काम है, आपने सब याद कर लेना आज की क्लास के बाद, बस ये आपको याद हो जाने चाहिए सभी के सभी वर्ड्स, ठीक है। एक भी शब्द ना भूलने पाओ, एक भी शब्द भूलने ना पाए भाई आप लोगों को, ठीक है। इतने हम करते जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है साइन, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या है। डोसाइल, सबमिसिव, स्ट्रॉन्ग है, चेंजेबल है, या फिर स्टबॉर्न है, ठीक है ना, या फिर क्या है आपका, स्टबॉर्न, स्टबॉर्न। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे भाई, क्या बात है, फिर से ब्लर हो गया ना, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट, डोसाइल का मतलब शायद सही आ गया होगा ना, हो गया सही, चलो मेरे आते ही सही हो गया होगा ना। चल रहा है कुछ, देखते हैं, चेक कर पाते हैं आज टीम से, ठीक है, शाम को करते हैं बात एप्लीकेशन वालों से, हो सकता है एप्लीकेशन में कोई बग वगैरह आ गया हो, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अभी क्लास कंप्लीट हो जाने दो, 10 15 मिनट बचे हैं, और उसके बाद करता हूँ मैं टीम से बात, ठीक है, क्या चक्कर है। बताइए इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा जो साइल का, फटाफट से। सबमिसिव होगा, स्टबर्न होगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा, या फिर चेंजेबल होगा। बड़ा बीच बीच में हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है। बताओ फटाफट से आंसर बताओ, आंसर बताओ, ABCD। तो अभी सिद्धि जी का बी ऑप्शन आंसर आया है। देखिए, देखिए डोसाइल का मतलब क्या होता है, डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी। डोसाइल का मतलब क्या होता है, ओबीडियंट, ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी। डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट यानी कि आज्ञाकारी, ठीक है। अब बात है कि सबमिसिव का मतलब क्या होता है। देखिए सबमिसिव का मतलब होता है सब प्लस मिस, ठीक है ना। सबमिसिव का मतलब क्या होता है, देखो इसको तोड़ देता हूं, सब प्लस मिस,
सब प्लस मिस। देखो मैं ऐसे ही याद करता हूँ, और जैसे याद करता हूँ मैं वैसे सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जब मेरा एग्जाम होता है ना, मैं तैयारी कर रहा था अपने आप में, ठीक है, हाथ से। अब तो मैं तैयारी व्यारी कम ही करता हूँ अपनी, अब तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयारी करता हूँ थोड़ी बहुत, बाकी अब अपने लिए बहुत कम तैयारी करता हूँ, ठीक है। जब मैं तैयारी करता था खुद के लिए, तब मैंने इसका देखो क्या किया, मैंने इसको तोड़ के लिखा सब मस, सब प्लस मिस। तो ऐसा व्यक्ति जिसको सब मिस करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जिसको सब क्या करते हैं, मिस करते हैं, लिखो पढ़ा, ऐसा जिसको सब मिस करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा होगा। अच्छा होगा यानी कि वो कैसा होगा, आज्ञाकारी होगा, ठीक है ना। यानी कि कैसा होगा, वो आज्ञाकारी होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। समझ गए बात को, जल्दी से बताएं। तो डोसाइल, ओबीडिएंट, सबमिसिव, ये सब सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके, आज्ञाकारी के, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक, ठीक। चलिए अब अगर बात करें स्टबर्न की, देखिए आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को अगर मैं पूछूंगा ना इसको प्रोनाउंशिएट कीजिए, तो वो कहेंगे स्टूबॉर्न। क्या कहेंगे, स्टूबॉर्न। तो बेटा ऐसा ऐसा मुंह मत बनाना है, सही बात है, आप लोग ऐसे ही बोलोगे, स्टूबॉर्न बोलोगे इसको अगर बोलने लगो ना, स्टूबॉर्न। तो स्टूबॉर्न नहीं होता, क्या होता है, स्टबर्न। मेरे साथ बोलो एक बार सभी लोग, क्या होता है ये, स्टबर्न। बोलो फटाफट एक बार, जहां भी बैठे हो आप इस समय क्लास वॉच कर रहे हो, ये फटाफट से बोलो, स्टबर्न। क्या होता है ये, स्टबर्न, ठीक है ना। तो स्टूबॉर्न नहीं होता है, क्या होता है ये, स्टबर्न, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है आपने, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, स्टबर्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जिद्दी, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी। वो थी ना एक सन्नी देओल की एक मूवी, जिद्दी। जिद्दी था ना भाई वो उसमें, ठीक है। स्टबर्न का मतलब क्या है, जिद्दी। और अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम्स बड़े सुंदर हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, ठीक है। इसके अलावा है ऑब्जुरेट, एडामेंट, प्यूरेट, एडामेंट, और हेडस्ट्रॉन्ग। जल्दी से एक बार सारे शब्दों को बोलिए मेरे साथ, स्टबर्न, अनयील्डिंग, ऑब्जुरेट, एडामेंट एंड हेडस्ट्रॉन्ग। एडामेंट एंड हेडस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, स्टबर्न के सिनोनिम्स हैं, जिद्दी के सिनोनिम है, क्या है, स्टबर्न, अनयील्डिंग, ऑब्जुरेट, एडामांट एंड हेडस्ट्रॉन्ग। फटाफट से एक बार बोलिए सभी लोग, स्टबर्न, क्या बोलेंगे, स्टबर्न, ना कि स्टूबॉर्न, ठीक है। तो ये गलत प्रोनाउंशिएट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले पे, नेक्स्ट पे। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, मजबूत। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, मजबूत, ठीक है ना। और चेंजेबल का मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है ना। चेंजेबल का मतलब क्या होता है, बदलना, ठीक है ना, बदलना। अच्छा, अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है, वैसे अनयील्डिंग का मतलब होता है जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना माने, इसका मतलब वो क्या है, वो जिद्दी है। जो कभी हार नहीं मानता वो क्या है, वो जिद्दी है, ठीक है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जो अनयील्डिंग है, जल्दी से बताएं, कितने लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते। ठीक है, चलिए तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि डोसाइल। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है कॉन्सिडरेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडरेट, कंसीडरेट। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, कॉन्सिडरेट, एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, या फिर थॉटफुल। फटाफट से आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 9 का। आ चुका आंसर, रीटा जी कह रही है डी। फटाफट से, और यार ईमानदारी से आंसर मत देना, ऐसा ना हो कहीं एक तरफ गूगल खोल के रखा हुआ हो आप लोगों ने, ठीक है ना। बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देना, ठीक है।
ठीक है, फटाफट से बताओ। एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड, थॉटफुल, क्या आंसर होगा? रीटा जी का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। और भी कोई आंसर दे रहा है भाई? जल्दी बताएं, क्या कोई और स्टूडेंट है जो आंसर देने को तैयार है इस समय? देखो अब इसको कैसे याद करना है। देखो एग्रीएबल का मतलब क्या होता है? एग्रीएबल का मतलब होता है सहमति, है ना। एग्रीएबल का मतलब होता है किसी भी चीज पर अपनी सहमति जताना। काइंड का मतलब आपको पता ही है, दयालु, दयालु। लाइक माइंडेड जो है वो आपका रिजेंबल की बात कर रहा है, इसका मतलब, ठीक है ना। अच्छा, थॉटफुल, अब मैं आपको समझाऊंगा। इसका आंसर होगा लाइक माइंडेड का मतलब होता है ठीक है, रिजेंबल को शो करना, बात करना रिजेंबल के बारे में। अच्छा, कंसीडरेट को मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंसीडर, कंसीडर। अब मैं आपको मैथ में एक चीज पे याद दिलाता हूँ। मैथ में जब हम क्वेश्चन करते थे तो हम करते थे माना एक्स, करते थे ना। लेट अस कंसीडर एक्स, लेट अस कंसीडर, क्या करते थे? एक्स। ये स्टेटमेंट लिखते थे माना एक्स, कोई भी क्वेश्चन करते थे जब बचपन में 5th 6th 7th 8th क्लास में, तो हम क्या करते थे? माना एक्स, या फिर इंग्लिश में लिखते थे लेट अस कंसीडर एक्स, ठीक है ना, ये लिखते थे। तो मतलब हम यहाँ क्या करते थे? एक्स को थॉट करते थे कि आंसर है हमारा, क्या है? एक्स को थॉट करके। तो क्या आंसर आएगा इसका कंसीडरेट का? थॉटफुल। ठीक है, रीटा जी बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, थॉटफुल, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? डी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी का, बहुत बढ़िया जिनका थॉटफुल आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ याद कैसे करना है। अगली क्लास से तो मैं आपके साथ क्या करूंगा, एक सेंटेंस लेकर के आया हूँ और उसी सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड दिया करूंगा, जिससे सेंटेंस के साथ साथ आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस से मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसको। ठीक है, चलिए आज की क्लास पूरी करते हैं फिलहाल। चलिए, तो ये आपको हो गया होगा क्लियर, कंसीडर, ठीक है ना। चलिए अगले पे चलिए, अगला है इररिजोल्यूट। ठीक है, इररिजोल्यूट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इररिजोल्यूट, इररिजोल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इररिजोल्यूट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कई बार पेपर में आ चुका है, वैसे एक ही बार आया, लेकिन जो पेपर में एक बार भी चीज आ जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाती है अपने आप में। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। फटाफट से बताइए, इररिजोल्यूट, ठीक है ना, इररिजोल्यूट, फटाफट से बताइए क्या होगा? अनडिसाइडेड, एंग्री, इग्नोरेंट या फिर फर्म? क्या होने वाला है इसका आंसर? जल्दी से देख लीजिए, अभी तो शायद ब्लर भी नहीं होगा, ब्लर हो रहा है आज, कुछ देखता हूँ मैं, चेक करवाऊंगा। 5-7 मिनट की क्लास और बची है, एक दो वर्ड्स में आपको और करा दूं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 10th का, जल्दी से। लाइक माइंडेड, बड़ा रिजेंबल की बात कर रहा है, बता तो चुका हूँ आपको। हाँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ नीतू चौहान जी, रिजेंबल की बात कर रहा है। मीनाक्षी जी का आंसर आया ए, अनडिसाइडेड। फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए इररिजोल्यूट का मतलब क्या होता है? देखिए एंग्री का मतलब तो होता है गुस्सा करना, नाराज होना, ठीक है, काट दो इसको ये नहीं। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, ठीक है ना, क्या होता है? अनजान, ठीक है ना। फॉर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़, किसी भी चीज को लेकर के दृढ़, कठोर हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अनडिसाइडेड, ऑप्शन है, वेरी गुड, अनडिसाइडेड। अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में जो चीज निर्णय ना किया गया हो। मतलब कई बार तो क्या होता है, हमने कहीं जाना होता है, दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, बॉम्बे जाना है, हाँ कई बार तो प्लान्ड होता है, डिसाइडेड होता है, लेकिन कई बार हमें अचानक ही चला जाना पड़ जाता है कहीं पे। ठीक है ना, तो अनडिसाइडेडली भी तो हम बहुत बार जाते हैं। कई बार पता नहीं होता यार कि आज चाय पत्ती खत्म होगी,
पता नहीं होता ना, और अचानक से चाय बनाने जाते हैं तो चाय की पत्ती खत्म, तो हमें अनडिसाइडेडली मार्केट में जाना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनडिसाइडेड, बिना प्लान के, ठीक है ना, बिना प्लान के अनडिसाइडेड कुछ करना, बिना योजना बनाए कुछ करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है फ्रूगल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्रूगल वर्ड, कई बार एग्जामिनेशन में आता है। फ्रूगल, इकोनॉमिकल, माइजरली, स्प्लेंडेड, और लास्ट है आपका हंग्री। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आने वाला है फ्रूगल का। फटाफट से आंसर दें सभी स्टूडेंट्स, फ्रूगल का आंसर बताएं क्या होगा। रीटा जी कह रही है ए शायद, बट आपको एग्जामिनेशन में पक्का टिक करना है कुछ ना कुछ। ठीक है, शायद कुछ नहीं होता, बस पक्का ही, अब जो भी आपने कर दिया, अब गलत है सही है वो बात की बात है। ठीक है, किसी भी चीज को कीजिए पूरे भरोसे के साथ। ठीक है, नीतू चौहान जी कह रही है बी, मीनाक्षी जी कह रहे हैं डी। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको फ्रूगल का मतलब क्या होता है। फ्रूगल, देखो फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस। ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका, कंजूस। कंजूस उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, चार दोस्त कहीं खाना कुछ खाने गए, भाई साहब ऑर्डर दिया कोल्ड ड्रिंक का, चिप्स का, है ना, बहुत सारी चीजें मंगाई खाने के लिए। उसके बाद चार दोस्त गए, उसमें से तीन तो कह रहे हैं यार मैं दूंगा मैं दूंगा, और एक ऐसा भी जरूर होगा जो पैसे जो है ना भाई साहब वो जेब में रख के रखेगा, वो जेब से बाहर नहीं निकालेगा उस पैसे को। तो ऐसा भी होता है ना एक इंसान, तो बस वही है फ्रूगल, वही है फ्रूगल। चलिए बताइए अब क्या होगा इसका आंसर। हंगरी का मतलब तो भूखा होता है, मीनाक्षी जी आपने शायद डी आंसर दिया ना, हंगरी का मतलब तो भूखा होता है, तो काट दो इसे तो भैया। ठीक है, अब बताइए फटाफट आंसर क्या होने वाला है फ्रूगल का। ठीक है, कंजूस। तो इसका मतलब है इकोनॉमिकल। ठीक है ना, क्या आएगा, इकोनॉमिकल। ठीक है, इकोनॉमिकल जो मतलब पूरे तरीके से चले, इकोनॉमिकल हो, ज्यादा पैसा ना खर्चा करें, कंजूस उसे कहते हैं जो इकोनॉमिकल तरीके से चले। ठीक है ना, समझ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर ए। दिया है किसी ने राइट आंसर, शायद तो नहीं दिया, नहीं ए ऑप्शन रीटा जी का था, बाकी किसी का नहीं है। ठीक है ना, अच्छा माइजरली भी आ सकता है ऐसा अगर इकोनॉमिकल ना होता, लेकिन इन दोनों में ज्यादा अच्छा वर्ड इकोनॉमिकल था। ठीक है ना, दोनों में ज्यादा अच्छा वर्ड क्या था, इकोनॉमिकल। माइजरली का मतलब होता है वैसे लालची। ठीक है ना, माइजरली का मतलब क्या होता है, लालची होता है वैसे। ठीक है ना, लालची। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। कहते हैं ना वो, व्हाट अ स्प्लेंडेड शॉट बाय विराट कोहली। ठीक है ना, समझ रहे हैं, बाय ऋषभ पंत, शानदार, व्हाट अ स्प्लेंडेड शॉट बोलते हैं ना, कमेंट्री चलती है जब। ठीक है ना, इसका मतलब होता है शानदार। ठीक है, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, शानदार। ठीक है ना, अच्छा फ्रूगल के और सिनोनिम भी देख लीजिए, एक सिनोनिम लिखिए यहीं पर, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, थ्रिफ्टी। देखिए थ्रिफ्टी को मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा याद करने के लिए, ये कंजूस है, फ्रूगल है, इसको थ्रिफ्टी को मैं 350 कर दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मात्र 350 रुपए खर्च करता हो, ऐसा व्यक्ति जो इतनी महंगाई में सिर्फ 350 रुपए में गुजारा कर लेता हो, तो वो कैसा होगा, कंजूस होगा, है ना। तो थ्रिफ्टी, ठीक है ना, थ्रिफ्टी, तो याद रखिएगा इसका मतलब भी क्या, कंजूस। इसके अलावा पार्सिमोनियस, इसके अलावा एक शब्द और याद रखिए यहाँ पर, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस, ठीक है ना, पार्सिमोनियस का मतलब क्या है, पार्सिमोनियस का मतलब भी यही है, फ्रूगल। इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो जिसका पर्स, ठीक है ना, क्या रहता हो, जिसका पर्स क्या रहता हो, मौन रहता हो, जिसका पर्स मौन रहता हो तो वो क्या है, कंजूस है, मतलब जो जेब से पैसे ही ना निकालो, जिसका पर्स हमेशा मौन रहता है, तो इसका मतलब वो भी क्या होगा, वो भी फ्रूगल होगा। ठीक है, तो जल्दी बताएं, क्लियर है यहां तक, फ्रूगल हो गया याद, याद हो गया होगा यार, अब तक याद हो गया होगा। अभी क्लास खत्म करने के बाद ईमानदारी से आंसर देना, ठीक है, जो भी शब्द मैं आपसे पूछूंगा। चलिए आज का एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मोटिव। क्वेश्चन नंबर 12 है
मोटिव। अभी ऐसा मत सोचना कि ये तो बड़े आसान शब्द है, धीरे धीरे मुश्किल भी आएंगे, ठीक है ना। चलिए बताओ मोटिव का, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं क्या आएगा। जल्दी से बताइए। देखिए मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव का मतलब होता है इरादा। मोटिव का मतलब होता है इरादा। कहते हैं ना यार आपका ये सब करने का मोटिव क्या था। भाई मान लो किसी ने कुछ किया, चोरी करी, डकैती करी, किसी के पर्स से पैसे निकाल लिए, ठीक है ना, किसी को चाकू मार दिया, तो पुलिस पूछती है ना आपका क्या मोटिव था इसके पीछे, क्या इरादा था आपका पीछे। ठीक है, तो रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन का मतलब तो होता है कारण। इरादा अलग चीज है, कारण अलग चीज है। ओकेजन का मतलब होता है कोई किसी चीज का ओकेजन, जैसे बर्थडे पार्टी है तो वो कोई ओकेजन हो गया, मतलब अवसर, ठीक है ना। ओकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। इंटेंशन को छोड़ दो। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, तैयारी। प्रिपरेशन, अभी आप लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ, टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। तो क्या बचा आपका, इंटेंशन। आपका मोटिव क्या था, आपकी इंटेंशन क्या थी इस चीज के पीछे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटेंशन इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, तो जल्दी से बताएं, बात समझ आ गई सारी की सारी, जितने भी क्वेश्चन हमने किए। जल्दी से मुझे बताओ, एडामांट का मतलब क्या होता है, एडामांट फटाफट से। एडामांट का मतलब, आज कम ही क्वेश्चंस किए हैं हमने, 85 वर्ड किए होंगे यार 12 क्वेश्चन में हमने, ज्यादा से ज्यादा 12 चौके 48 और 10 12 और लगा लो 60 शब्द कर लिए होंगे। लेकिन बेटा ऐसे करवाए हैं 60 शब्द की आपको याद हो जाने चाहिए बस आज की क्लास के बाद ये शब्द, ठीक है ना। एडामांट का मतलब बताओ फटाफट। स्टबन, सब लोग कह रहे हैं स्टबन, वेरी गुड, ठीक है ना। एडामांट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, है ना, जिद्दी, स्टबन। क्या है इसके और, एडामांट, ऑब्जुरेट, ठीक है ना, अनयील्डिंग, हेडस्ट्रॉन्ग, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम है। ओबीडियंट का फटाफट से मुझे बताओ सिनोनिम ओबीडियंट का। दोस्तों ओबीडियंट भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन मैं आपको उस क्वेश्चन में ओबीडियंट दे देता ना तो आप बड़े आराम से, मतलब बहुत आसान शब्द हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मुश्किल दिया था आपको। ओबीडियंट का फटाफट सिनोनिम वर्ड बताओ मुझे, ओबीडियंट का, आज्ञाकारी का, फटाफट से सिनोनिम। डोसाइल, डोसाइल, वेरी गुड। और कोई और, एक और बताओ फटाफट ओबीडियंट का, फटाफट से एक और बताओ, एक और सिनोनिम बताओ डोसाइल के अलावा। सब डोसाइल ही बता रहे हैं भाई, ओबीडियंट, सबमिसिव, सबमिसिव, ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे भाई आज की क्लास के बाद जितने भी ये 50-60 शब्द आज की क्लास में हमने किए हैं, तो आई होप आपको सभी याद हो गए होंगे, ठीक है। तो बस यही हमने करना है, मैंने आपको कहा ही था कि इस कोर्स में हम छोड़ने कुछ नहीं वाले हैं, ठीक है। हम सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, वो कैब भी पढ़ेंगे, ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आपके कवर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे बदला ना जा सके, हो गया ना ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसके लिए एक वर्ड क्या आएगा, आप बड़े आराम से बता सकते हो इस चीज को, ठीक है, जो हार ना सके, जो हार ना माने, अनयील्डिंग, ठीक है ना। तो सब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आ रहे हैं आपके साथ साथ, तो वो कैब में आपका सारा कुछ ही कवर होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं, ठीक है।